क्या हो, जब आप डॉक्टर के पास जाएं पूरी उम्मीद लेके, धरती पे तो वही एक भगवान है और वो सिंपली सिर हिला के कह दे कि आपने आने में देर कर दी, कैसा लगेगा? होली, दिवाली, कोई भी पर्व हो, मेरा मानना है कि आपको अपने घर पर ही मनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप एक स्पेशल ओकेजन को बहुत ही स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कई लोग हैं, लेकिन आप पर शायद जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। और वैसे बताऊं, जो बेवकूफ और पागल लोग होते हैं, उनका कोई स्थान निर्धारित नहीं होता। अब फिर कुछ हो जाने के बाद भगवान पे उंगली उठाना बहुत ही सरल होता है, मगर हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता या लग जाता है। आज की ये बहुत ही भावुक कर देने वाली सत्य घटना, और ये बहुत ही पुरानी 10 साल 20 साल पहले की नहीं है, होली की है। होली पे जो हाहाकार मची, बरसाने हो गया, वृंदावन हो गया, वो हम सब ने देखी। और उसमें से ही एक सत्य कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक परिवार, माफ कीजिएगा किसी का नाम इसमें नहीं लूंगी, कोई स्थान का नाम नहीं, ध्यान दीजिए तो बस इस प्रसंग पर। एक परिवार पूरा का पूरा त्योहार मनाने बरसाना गया। परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं और 2 बच्चे हैं। एक बेटी है 13-14 साल की और एक बेटा है 9 साल का। अब आप वैसे ही बांके बिहारी जाएं, कुंज की गलियां भगवान के भक्तों से खचाखच भरी होती हैं। और फिर ये तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। इतनी भीड़ थी, आप मानेंगे नहीं, इतनी भीड़ थी कि बंदे को सांस लेने को नहीं। आप मेरी सुनिए, मैं अपनी बताऊं तो अप्रैल में मैं भी गई थी और ये नजारा तो मैंने भी देखा। अब समझ लीजिए कि उस समय कितना रहा होगा। एक परिवार भगवान के दर्शन के लिए अंदर गया। बांके बिहारी के दरबार में इतनी भीड़ थी कि अब बस दर्शन हो गए, एक भगवान की एक झलक दिख गई, अब वो निकलना चाहता था, लेकिन अब वो बाहर भी ना निकल पा रहा, इतनी भीड़ थी। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और मम्मी पापा ने बच्चों को कहा था कि कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। अब हाथ मत छोड़ना ऐसा कहा तो था, मगर बच्चा है, कितनी देर होल्ड करके रखेगा। बच्चे ने अपनी बहन का एक हाथ पकड़ा हुआ था और अपने पिताजी का दूसरा। वो लोग बाहर निकल रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां के जो गोस्वामी जी हैं और पुलिस वाले हैं, वो लोग भीड़ को कंट्रोल करने में असमर्थ हुए। तो ये डिसीजन लिया कि चलो बैरियर वगैरह सब हटा देते हैं, इन लोगों को निकलने देते हैं, फिलहाल ये जगह खाली करते हैं, प्रांगण को खाली करते हैं, वरना ऐसे तो कोई हताहत हो जाएगी, जो हुई भी। अब जैसे ही बैरियर हटाया, लोगों को, वैसे तो सच बताऊं मैं खुद ये सोचती हूँ, लोगों को कहाँ पहुंचने की जल्दी है और फिर कहाँ से निकलने की जल्दी है, कहाँ जाने की जल्दी है और फिर आने की जल्दी है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये केवल मंदिर का ही नहीं, हर जगह का है। भगवान को पहले मैं देख लूं, पता नहीं बाद में भगवान बदल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही बैरियर हटाया, लोग बाहर को भागने लगे। तभी वो लोग बाहर आ गए। बाहर आए तो पाया कि बेटा नहीं है साथ में, माँ, पिताजी और बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी को एक सुरक्षित जगह पे खड़ा किया। अभी मैं मंदिर की ही बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सुरक्षित जगह नाम लिया है मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि वहां पर भी बड़े से लोग होते हैं। वो लोग कुछ धर्म से जाते हैं, कुछ कर्म से जाते हैं। कहते हैं कि वहां पे स्नैचिंग भी होती है, चेन भी चोरी होती है, लोगों को चोटें भी आई हैं। तो जैसे ही वो भाई साहब अंदर को जाने लगे तो पुलिस वाले ने उन्हें रोका, कहा भाई साहब अभी तो आप इतनी मुश्किल से बाहर आए हैं, कहाँ जा रहे हैं अंदर, फिर फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे जाने दीजिए सर, मेरा बेटा 9 साल का अंदर ही फंस गया है। अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं बाप पे क्या बीत रही होगी जब उसकी एक औलाद अंदर है, जहां पर सांस भी नहीं आ रही है और एक औलाद बाहर है। तो उनने कहा आप ऐसा कीजिए, मुझे बता दीजिए उसने ड्रेसअप वगैरह क्या किया था, मैं जाऊंगा, शायद मुझे थोड़ा बहुत स्पेस दे देते हैं ये लोग भक्त वगैरह, आप लोग आपको तो ऐसे ही कुचल देंगे। तो उन्होंने जैसे उसका हुलिया बताया, ड्रेसअप बताया, पुलिस वाला अंदर गया। थोड़ी देर बाद एक बच्चे को गोद में लेके बाहर आया। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है आपका बालक? तो उन्होंने कहा हाँ यही मेरा बालक है। इसे क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा अंदर बहुत भीड़ थी, शायद घबरा गया है, कोई बात नहीं, साइड में बिठाइए, पानी वानी पिलाइए, ठीक हो जाएगा। और गोदी में बच्चे को लेके तो आए, लेकिन एक चीज जो बहुत ही अनकॉमन थी वो ये थी कि बच्चे के मुंह पे जूतों के निशान थे। तो माँ ने
पिताजी की तरफ देखा और कहा कि ये इसके मुंह पे धूल मिट्टी सी क्या लगी हुई है, और पोंछने की कोशिश करी। हालांकि समझ तो दोनों गए थे, मगर एक दूसरे को तसल्ली भर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ होगा। मगर जूतों के निशान थे, समझ लीजिए कि बच्चे को वहां अंदर अंधी भक्ति ने, ये भक्ति है ना, भक्ति है कि इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक 9 साल के बच्चे को पैरों तले रौंद रहा है बिना कुछ सोचे, और ये सोच रहा है कि बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे तो न जाने यहाँ से सीधा परमात्मा के लोक पे टिकट मिलेगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जहाँ कर्म नहीं होते हमारे कृष्ण, वहां नहीं होते। तो ऐसा ही हुआ, मुंह पे पूरी जूतों के निशान थे और बच्चा अब होश में ना था। अब उन्होंने साइड पे बिठाया, पानी वानी पिलाया, लेकिन बच्चा जो था वो उसने एक बार थोड़ी सी आंख खोली, उसके बाद बंद कर ली। बच्चे को गोद में लेके जा रहे हैं कुंज की गलियों से निकलते हुए अपनी कार के पास, लेकिन बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा है। 5-10 मिनट होने के बाद थोड़ा उन्हें फील हुआ, तो वो इधर उधर डॉक्टर ढूंढने लगे कि चलो दिखा लेते हैं। और तभी उन्होंने उनको इस तरह से भागते हुए देख एक परिवार ने उनसे पूछा, भाई साहब क्या हुआ है? वो गाड़ी में ही बैठ रहे, तो कहते कि हाँ कोई डॉक्टर है आसपास? कहा मैं डॉक्टर हूँ, बताइए। ने कहा कि मेरा बच्चा अंदर था भीड़ में इस तरह से, और अभी कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है। बहुत ही घबराए मन से वो कह रहे थे। डॉक्टर ने देखा, कहा देखिए बच्चे की तबीयत ठीक तो नहीं है, नजदीकी किसी भी अस्पताल में इसे फटाफट लेके जाइए। गाड़ी में बैठे नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, बच्चे की जांच हुई। अब बहुत ही मुश्किल होती है वो परिस्थिति। पहले तो अगर बच्चे को माँ बाप के सामने कोई कष्ट हो, और फिर अगर डॉक्टर ये कह देना अब कुछ नहीं हो सकता, वो तो भगवान है, अगर वो ऐसा कह देगा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कौन करेगा, फिर कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर ने यही कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, आपने देर कर दी। जैसे ही डॉक्टर ने ऐसा कहा, उनने कहा कि क्या देर कर दी, हम तो समय से मंदिर पहुंचे थे, हमने समय से भगवान के दर्शन किए, हम तो सच्चे दिल से आए थे, कहाँ देर कर दी, क्या करने में देर कर दी हमने। तो उनने कहा भाई साहब, बच्चा जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से पहले बेहोश हुआ और फिर अब हमारा साथ छोड़ गया। तो उनकी वाइफ ने कहा कि अरे कौन आएगा फिर इसके दरबार में, हाँ कौन आएगा इसको पूजने, इसने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। इससे अच्छा तो मैं अपने घर में सूखे ही होली मना लेती, आज से तो कोई पर्व त्योहार नहीं होंगे ना जी। अपने पति की तरफ देखते हुए, पति की आंखें भरी हुई थी, उसे संभालते हुए कहा अरे कुछ नहीं होगा, हम बड़े अस्पताल लेके जाएंगे इसको, तुम चिंता मत करो। तो उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैं ये एडवाइस करता हूँ, अब आप इन्हें कहीं मत ले जाइए अपने बच्चे को, इन्हें सीधा घर ले जाइए। पति ने बोला कि घर तो मैं इसे देखिए नहीं लेके जाऊंगा, इसे पहले मैं वहां ले जाऊंगा जहां ये इस तरह से हुआ है, उससे पूछूंगा कि क्या गलती की मैंने जो इसे ऐसा कर दिया, क्या लेके जाऊं मैं, क्या दिया तूने मुझे। तभी डॉक्टर समझ पा रहा था कि ये पूरे भावुक हो रखे हैं और थोड़ा संतुलन ना बिगड़ता सा नजर आ रहा था। डॉक्टर ने उन्हें फिर भी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ ना था। वो बिना सुने डॉक्टर को जाने लगे। तभी डॉक्टर ने उन्हें फिर बोला कि आप इसे घर ही ले जाइए। तो उनकी पत्नी ने, बच्चे की माँ ने डॉक्टर को धक्का दे दिया और कहा तू तो बहरूपिया है, तूने बच्चे को देख कर ऐसा कह दिया, अब क्या, अगर तू इसे ठीक कर तो तुझे डॉक्टर मानू, वरना तेरी क्यों बात मानू मैं। ऐसा कह के वो वहां से चल दिए। तो ड्राइव करते करते उनके दिमाग में न जाने क्या ख्याल आया, वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने कहा कोई मत आना यहाँ पर। रोड पे खड़े होके लोगों ने भी देखा कि कोई मत आना यहाँ पर, क्या हुआ देखिए हमारी औलाद के साथ, हम तो दर्शन ही करने आए थे, दर्शन मात्र, एक बहुत अच्छी भावना लेके आए थे, लेकिन ना भाई ना, आज के बाद ना मुड़ू मैं इधर रास्ते पे। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, कह ही रहे थे आगे कुछ कि उनकी पत्नी ने अंदर से आवाज दी, सुनिए। पत्नी की तरफ बड़ी भावुक नजरों से उन्होंने देखा, शायद पत्नी अंदर ही बुला रही होगी कि ऐसा मत कीजिए रोड पे करके। देखा तो उन्होंने कहा देखिए ना, ये छाती मसलते हुए अपने बेटे की कि देखिए ना, इसको अचानक से कुछ सांस आई है। ये सुनते ही वो अंदर भागे गाड़ी के, तो देखा कि बेटा उठ के बैठना चाहता है। बेटे को
सांस बनाई, गाड़ी के चारों दरवाजे खोले और बेटा बैठा। उन्होंने कहा बेटा, जैसे कहते हैं ना पुनर्जन्म हुआ माँ बाप का, बच्चे का तो हुआ ही हुआ माँ बाप का। आपने कहा बच्चे तुझे क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि पापा मुझे बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और वही कान्हा दिखाई दिए जो हमारे घर पे हैं। माता पिता के मुंह से दूसरा शब्द न था कोई। वो अपने बच्चे को एक टुक ऐसे देख रहे थे जैसे शायद उसे पैदा होते समय भी ना देखा। गाड़ी में बैठे और सीधा बांके बिहारी के दर पे पहुंचे और कहा भगवान, क्या कहा होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। माफी मांगी। और मैं आपको बता दूं, मैं हर बार कहती हूं कि किसी समय अगर उसका साथ हम छोड़ देना, फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन सोच है कि वैसा सोचने ही नहीं देती नकारात्मक ना हालात, परिस्थितियां। अब बांके बिहारी से माफी मांगी और कहा प्रभु आज के बाद कुछ दो ना दो, हमारी इच्छा आपका चमत्कार सर आंखों पर। आपने आज जो कुछ हमें दिया इसका ऋण हम जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। आपकी भक्ति चाहे मरते दम तक करते रहे। जाकर उस डॉक्टर से भी माफी मांगी और वो डॉक्टर ने भी इनके साथ फोटो खिंचाई, क्योंकि वो भी ये देखकर हैरान था कि जहां साइंस खत्म होती है, जहां दवाओं का असर खत्म होता है, वहां दुआओं का असर इस प्रकार शुरू होता है। तो ये आज की मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने पता नहीं अनेकों कहानियां सुनी, लेकिन इस कहानी में मैं जितना रोई, सुनते सुनते शायद ही किसी कहानी में मैं रोई होंगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं हर कहानी को बहुत सच्चा मानती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है उस पर जिसका नाम लेकर कहानियां बनी। तो जब मुझे उस पर ही कोई डाउट नहीं, तो फिर और किसी चीज पे शक होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज की सत्य कहानी यहीं तक। आप लोगों का हर बार ध्यान खींचती हूँ कि अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वरना कमेंट में राधे राधे लिख के तो हम जा ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतना रुके हैं तो कहानी पसंद आई ही होगी। जल्द लौटूंगी एक अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बांके बिहारी की, कालड़ू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा श्री कृष्णा, राधे राधे जी।